नाज़रीन, आज सेंट्रल हॉल में मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया रामनाथ कोविंद ने और नायब सदर जमहूरिया ने भी खिताब किया। सरकार के पिछले 5 सालों का जो काम किया गया था उस पर रोशनी डाली, उन तमाम कामों की सराहना की गई और ये भी तलकीन की कि जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया गांधी जी का कि आपके हर काम का असर गरीब से गरीब और आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए और ऐसे फैसले किए जाएं और उस फैसलों से ये कोशिश रहे कि इस फैसले का असर मुल्क के आखिरी आदमी, आखिरी इंसान तक किस तरह से पहुंचेगा और किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में कहा कि 3 तलाक जैसी रिवायत जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। और नीलू सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है नुमाइंदा दिल्ली से। नीलू, जिस तरह से कई पहलुओं को इसमें उठाया गया है खिताब में अपने सदर जमहूरिया ने, लेकिन ट्रिपल तलाक का जो मामला है उसको बड़ी अहमियत दी गई है। इस बार सरकार की भी ये कोशिश है, सरकार ने भी कहा कि हम तमाम पार्लियामेंट में नुमाइंदों की बातचीत को सामने रखकर जो भी उसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन इस बिल को हर हालत में पास करने की सरकार की एक कोशिश है। क्या उम्मीद लगाई जाए कि इस बार ट्रिपल तलाक वाला मामला हल हो जाए? बिल्कुल, जिस तरह से आज राष्ट्रपति ने ट्रिपल तलाक, निकाह या हलाला की बात की है, कहीं ना कहीं ये तय था कि आज जो राष्ट्रपति कहेंगे वो मोदी सरकार के जो 5 साल का जो एक खाका है, रोड मैप है कि किस तरह से मोदी सरकार काम करेगी, उसको लेकर ये सारी बातें रख सकते हैं राष्ट्रपति। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर ट्रिपल तलाक की बात की जाए तो सरकार हमेशा से इसको लेकर गंभीर रही है। उनका यही कहना था कि ट्रिपल तलाक, हलाला या निकाह की जहां तक बात है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक तरह से कुप्रथा है, कुरीति है, इसको खत्म करना चाहिए। और राष्ट्रपति ने भी आज यही बात कही है कि इस कुप्रथा को खत्म कर समान अधिकार हर महिला, बहू, बेटी को मिलनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहती है। लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करें, अपोजिशन के जो मुतालबात थे, जो डिमांड्स थी और कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें थी जिसको चैलेंज किया गया था पार्लियामेंट में ही, रविशंकर जब थे तो कई लोगों ने कहा था कि इसमें 3 साल की सज़ा का जो मामला है उस पर भी काफ़ी जो है तनकीद हुई है। तो क्या अपोजिशन की वो तमाम बातें हैं, सरकार उससे सहमत होकर इन चीज़ों पर काम करेगी? क्या लगता है सरकार अपोजिशन को साथ लेकर चलते हुए 3 तलाक वाले मामले को हल कर ले? देखिए, अगर जिलानी पहले भी बात की जाए तो पहले भी कोशिश की गई थी जो तमाम तरह की परेशानियां जो इस ट्रिपल तलाक को लेकर आ रही है, कुछ बिंदुओं पर अपोजिशन की मतलब ये थी कि इसको खत्म करना चाहिए, उसको कोशिश की गई थी। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और इस चीज को लागू किया। अब चूंकि अब सरकार नए तरीके से फॉर्म हुई है, अब नई तरीके से इस पूरे मामले को अब लेकर आएगी। अब देखना होगा कि अपोजिशन के पास जाती है, क्या वो इस तमाम बिंदुओं पर सहमति जताते हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से ट्रिपल तलाक पर रखा है, या फिर पुरानी जो चीजें थी जब वो तलखी बनी हुई थी वो मानने को तैयार नहीं थे। खासतौर पर आपने कहा जो 3 साल की सजा थी उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो अब देखना होगा सरकार क्या अपोजिशन को साथ लेकर चलती है, या फिर सरकार को लगता है कि अगर अपोजिशन इस मामले में अड़ंगा डाल रहा है तो वो इसको पास करा दे। नहीं, इसमें जिस तरह से 3 साल की सजा के अलावा और बहुत सी चीजें हैं, जिस तरह से अपोजिशन ने बात रखी थी पार्लियामेंट में, पिछली बार हम बात करें, सरकार को ये बताया गया था कि आप उस औरत के बारे में भी सोचें जिसका पति 3 साल के लिए जेल चला जाता है, उसकी सरकार क्या जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि कई स्टेट ने, जब कई रियासतों से इस मामले पर बातचीत की गई, उनसे उनकी तफसीलात मंगाई गई, तजवीज़, उनके जो मशवरे हैं वो मंगाए गए थे, तो उसमें कई रियासतों ने यही कहा था कि उस खातून का, उस औरत का या उसके अपने जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी मरकजी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को लेनी चाहिए, रियासतें उस पर कुछ नहीं करेंगी। ये बड़ा मसला है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले भी इस पर बात उठी थी और खास तौर पर अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो उन्होंने उन्मूलन की बात की है। अगर इस तरह की कोई चीजें आती है, अगर कोई महिला ट्रिपल तलाक के बाद बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, उसके सामने कहीं ना कहीं अपने गुजर बसर का एक तरह से कहा जाए कि संकट पैदा होता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार उनके लिए कुछ कार्यक्रम की भी योजना बना रही है, जिससे उनके लिए कुछ रोजगार, स्वरोजगार, इस तरह की चीजें पैदा की जाए, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो जाए। अगर उनके शौहर अगर किसी मामले में जेल भी चले जाते हैं, अगर ट्रिपल तलाक के मामले में या कुछ या फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होती है, तो सरकार इस ओर भी कदम उठा रही है कि कुछ इस तरह की योजना बनाई जाए जिसमें जो तमाम महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराई जाए। जी नीलू, और ये तो अपोजिशन वाली बात होगी, पार्लियामेंट में जो कुछ होगा ये लोग साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जो शरीयत वाला मामला है, ये कहा जा रहा था देश के जो बड़े बड़े दीनी मदरसे हैं, उसके जो बड़े बड़े आलिम हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है मजहबी मामलात में जो है दखल दे रही है, और उनसे, यानी अगर हम करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की या दीगर जिस तरह के बोर्ड हैं, उनसे कोई बात नहीं हुई है, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा है, जबकि मामला जो है बिल्कुल सीधा मामला इस्लाम का है, शरीयत का है। तो क्या सरकार इस पर भी कुछ गौर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी ये कहा जा रहा था जो भी शरीयत है हमेशा उसको आगे बढ़ाकर बात रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात महिलाओं की है, मुस्लिम महिलाओं की है, और ट्रिपल तलाक को एक कुरीति करार दिया गया है। अगर मुस्लिम महिलाओं की बात, मैंने भी बात की बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं से, उनका कहना था कि अगर इतना ही शरिया है या फिर जो धर्म गुरु है जो हमेशा से मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर वो पहले ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ सोच लेते या फिर उनके लिए कुछ इस तरह का कुछ एक नियम कानून बनाते या शरीयत को रखकर ही आगे मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचते, तो कहा जा सकता था कि उनकी तरफ से कुछ काम हो रहा है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का यही कहना है कि अगर सरकार ये पहल कर रही है तो उसमें धर्म गुरुओं को आखिर क्यों दिक्कत आ रही है? अगर वाकई वो महिलाओं के साथ हैं तो वो सरकार का साथ दे। बिल्कुल 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 यही होना चाहिए। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरह से धर्म गुरुओं की बात है, उनका यह मानना है कि अगर एक मसले पर जिस तरह से सरकार जो है मदाखलत कर रही है, ऐसे कई मामले होंगे फिर शरीयत के, उसमें सरकार सीधा सीधा अपना जो है असर दिखाएगी, काम करेगी। ये कहीं ना कहीं खदशा जो है धर्म गुरुओं को लगा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ खेल हो रहा है। देखिए ये सारी चीजें, आशंका तो बहुत समय से बनी हुई है, और अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आशंका 2014 से ही बनी हुई थी, और उनका यही कहना है कि धीरे धीरे शरिये में दखल बढ़ता जा रहा है केंद्र सरकार का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हर धर्म हमारे लिए समान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन अगर उसमें कोई कुरीति है तो उसको हम चाहेंगे कि उसको कानून के दायरे में लेकर आया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। हमारी कहीं से मंशा ये नहीं है कि किसी भी धर्म या किसी भी धर्म के लोगों को इससे कोई आहत पहुंचे, या फिर उनको लेकर उनके मन में कुछ ऐसी बातें ना आए कि उन्हें लगे कि सरकार उनके धर्म में दखल दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से आज पार्लियामेंट में इस अहम मुद्दे को उठाया गया, रामनाथ कोविंद ने भी जिस तरह से कहा कि ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये बहुत अहम मसला है, मामला है। मोदी सरकार जिस तरह से 2004 के बाद आई, इस मामले पर काफी तवज्जो दी गई, काफी तनाजा हुआ, लेकिन इस बार सरकार अपोजिशन के साथ मिल बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी, ताकि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम खवातीन को इंसाफ मिले, और ये जो बुरी चीज़ है 3 तलाक का मामला एक सिटिंग में, एक ही निशस्त में, इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। और मुस्लिम उलमा और दीगर जो तंजीमें हैं इस मामले पर गौर खौस कर रही हैं, वो भी चाहती हैं, उसके लिए काम भी हो रहा है। जैसा कि उस उलमा ने कहा कि हम इस मामले पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार देखना यह है कि सरकार के वाकई उलमा के साथ मिल बैठकर इस पर राय मशवरा करती है।